हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशील वर्मा और आप सभी का द स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लास क्लास 10 से ही स्टार्ट हो जाता है और कंपटीशन तक सारे कॉम्पिटिशन्स में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले आज हम लोग पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक फार्मूला देखेंगे। देखिएगा, आप लोग कभी भी रट्टेबाजी मत करना। ट्रिग्नोमेट्री में अगर रट्टेबाजी की ना तो फिर क्वेश्चन जब आता है ना तो भूल जाओगे कि फॉर्मूला क्या था। ठीक है, तो आप अगर समझोगे तो कभी भूलेगा नहीं। और देखिए, हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे ना कि आप लोग कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अगर कभी बाई द वे भूलते भी हो ना तो बस उस ट्रिक को अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा दिए ना तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेके एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास। तो देखिएगा, ये है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, एंगल पी है। एंगल पी है ये। ठीक है, और एंगल पी के जो अपोजिट वाली साइड होगी, ये अपोजिट एंगल पी के ये अपोजिट साइड है ना, इसको क्या बोला जाता है, साइड अपोजिट टू एंगल पी। साइड अपोजिट टू एंगल पी, क्योंकि ये क्या है, ये साइड अपोजिट है ना। पी पी एंगल पी के ये अपोजिट साइड है। ये पूरी साइड जो है वो एंगल पी के अपोजिट है। अब देखिए, इसको क्या बोला जाता है, इस वाली साइड को क्या बोला जाता है, इस वाली साइड को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है साइड एडजेसेंट एडजेसेंट टू एंगल पी। ठीक है, इसको बोला जाता है, पी की जो साइड है, ये पी की जो साइड है, इसको बोला जाता है साइड एडजेसेंट टू एंगल पी। एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो एडजेसेंट है दिमाग में है कि भाई एडजेसेंट साइड होती है, लेकिन एडजेसेंट में होते क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। एडजेसेंट में होता है कनेक्टेड साइड। कनेक्टेड का मतलब क्या हुआ, कनेक्टेड में होता है जैसे लगा हुआ साइड। जैसे ये एंगल पी से लगा हुआ साइड है, तो ये साइड जो है वो एंगल पी से लगा हुआ है, लेकिन ये साइड एंगल पी से नहीं लगा हुआ है, ये क्यूआर से लगा हुआ है। लेकिन ये जो साइड है एंगल पी से लगा हुआ है, तो जो एंगल से लगा हुआ साइड है इसको बोला जाता है साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल। तो एंगल पी से लगा है तो एंगल पी से, अगर यहाँ पे क्यू रहता तो एंगल क्यू हो जाता। ठीक है, तो ये साइड एडजेसेंट टू एंगल पी है क्योंकि ये एंगल पी से लगा हुआ साइड है। ठीक है, देखिए एडजेसेंट जो एडजेसेंट साइड होता है उसी को बेस साइड, बेस बोला जाता है। ठीक है, इसी को बेस बोला जाएगा, यहाँ पे इसको बेस बोला जाएगा। ठीक है, और जो अपोजिट होता है एंगल की, जो अपोजिट वाली साइड होती है इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोला जाता है, परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी लाइन होती है, जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको बोला जाता है हाइपोटेनस। तो आप लोग समझ गए ना, बेस किसको बोला जाता है, जो एंगल से लगा हुआ है, जो एडजेसेंट जो साइड होती है, जो एडजेसेंट साइड होती है एंगल की, उसको बोला जाता है बेस। और जो अपोजिट साइड होती है एंगल की उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। और जो सबसे बड़ी जो साइड होती है, जो सबसे बड़ी जो साइड होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेनस। और यहाँ पे एक और कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है। मान लीजिए फिगर ऐसा है, अगर ये फिगर ऐसे रहता, यहाँ पे एंगल रहता, मान लीजिए यहाँ पे आर है और ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल यहाँ पे है। तो क्या क्या भाई मेरे ये एडजेसेंट यहाँ पे था, तो क्या यहाँ पे भी एडजेसेंट होगा, क्या यहाँ अपोजिट था तो ये अपोजिट होगा, नहीं नहीं, यही तो कंफ्यूजन है मेरे मित्र। मैंने आपसे कहा था कि जो एंगल होगा उसकी अपोजिट वाली जो साइड होगी, ये एंगल आर है और इसकी अपोजिट वाली साइड क्या है, ये है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट साइड, अपोजिट टू एंगल आर, क्योंकि ये एंगल आर के अपोजिट अब क्या हो गया, पी क्यू है ना, ये वाली साइड जो है वो एंगल आर के अपोजिट हो गया। और एंगल आर से लगा हुआ कौन सा, एडजेसेंट साइड कौन है, तो ये एडजेसेंट साइड हो गया, एडजेसेंट साइड एंगल आर से हो गया। ठीक है, एंगल आर से एडजेसेंट साइड। अब यहाँ पे बेस ये वाली होगी। ठीक है, जो ये होगा क्यूआर जो होगा ये बेस होगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो देखिए, एंगल से डिपेंड करता है, ये नहीं कि यहाँ पे एंगल है तो ऐसे हुआ है तो फिर यहाँ पे एंगल लगा तो भी वैसे होगा, नहीं।
उसकी साइड चेंज होगी ना, अब यहाँ पे एंगल है तो अपोजिट ये हो जाएगी और एडजेसेंट ये हो जाएगी। लेकिन ये बड़ी वाली जो लाइन है, ये बड़ी वाली जो साइड है, इसको तो हमेशा हाइपोटेनस कहा जाएगा मेरे भाई। इसको हमेशा क्या बोला जाएगा? हाइपोटेनस बोला जाएगा। इसमें भी हाइपोटेनस यही था और इसमें भी हाइपोटेनस यही रहेगा। ठीक है, इस वाले फिगर को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम इसी वाले फिगर से हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस वाले फिगर से कोई मतलब अभी नहीं है। तो आप लोग समझ जाइए कि एंगल कहाँ पे दिया रहेगा, तो उसके अपोजिट वाली साइड को ही अपोजिट साइड बोलते हैं और जो उससे लगा होता है उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग को फॉर्मूला एक पता होगा, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये फॉर्मूला हमको लगता है सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए ये फॉर्मूला बना, ये कैसे फॉर्मूला है, किसका किसका फॉर्मूला है, तो ये देख लीजिए। ये है साइन का, ठीक है, ये क्या है साइन का, ये है कॉस का और ये क्या है टेन का। ठीक है, ये टेन का है, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का है। ठीक है, अब साइन का है पी बाई एच, कॉस का है बी बाई एच और टेन का क्या है पी बाई बी। अब देखिएगा अपोजिट की बात होती है ना, अपोजिट कौन कौन सा अपोजिट होता है, तो साइन का जो अपोजिट होता है उसको बोला जाता है कॉसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। कॉस का अपोजिट होता है सेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। और टेन का अपोजिट होता है कॉट। इतना हमको बस थोड़ा सा याद कर लेना है कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। अभी ये जब अपोजिट है इसके, तो ये जो बना ये फॉर्मूला जो है इसका अपोजिट कर देंगे। जैसे साइन का फॉर्मूला है पी बाई एच, तो कॉसेक, अगर कॉसेक जो साइन का अपोजिट है तो ये फॉर्मूला भी अपोजिट कर दो ना, एच बाई पी कर दो, इसको अपोजिट कर दो एच बाई पी। कॉस का अपोजिट है सेक, कॉस का अपोजिट है सेक, तो फॉर्मूला को भी अपोजिट कर दो भाई ना, एच बाई बी कर दो इसको। ठीक है, टेन का फॉर्मूला है पी बाई बी और टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट, तो इसका फॉर्मूला भी अपोजिट कर दो तो बी बाई पी हो गया। तो ये कॉसेक का हो गया, ये सेक का हो गया और ये कॉट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आप बस इतना समझ लो। देखिएगा ये आपका फॉर्मूला हो गया, उसकी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसको देखिएगा हम कैसे इसके ये राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पर रखेंगे। अब जैसे लिखा है कि sin थीटा बराबर बी पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है? परपेंडिकुलर ये वाली है ना, ये परपेंडिकुलर जो अपोजिट साइड होती है, एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो परपेंडिकुलर आपका ये वाली साइड है, तो ये वाली साइड में क्या है? क्यू आर है, तो यहाँ पे आप रखोगे क्यू आर। ठीक है, क्यू आर। और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है पी आर, यहाँ पर रख दोगे आप पी आर। ये हो जाएगी आपकी साइन थीटा का पी बाई एच का हो गया। ठीक है, अब कॉस थीटा का देख लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है अपना? पी क्यू है, कि एडजेसेंट जो साइड होती है उसी को बेस वाली साइड बोलती है। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड आपका ये है, एंगल का एडजेसेंट साइड ये है, तो ये एडजेसेंट साइड में क्या है? पी क्यू है, तो यहाँ पे बेस की जगह पे रखेंगे आप पी क्यू और हाइपोटेन्यूज आपका ये है पी आर। ठीक है, पी आर रख देंगे। अब tan थीटा का देख लीजिए, tan थीटा का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है? परपेंडिकुलर यही है ना, अपोजिट साइड वाली, तो क्या है? क्यू आर और बेस आपका क्या है? पी क्यू, तो पी क्यू आप यहाँ पर रख लोगे। अब cosec थीटा का देख लीजिए, cosec थीटा हाइपोटेन्यूज आप रख लीजिए पी आर और बेस आप रख लेंगे क्या है? बेस आपका पी क्यू है, तो पी क्यू यहाँ पे रख लेंगे। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये पे देख लीजिए हाइपोटेन्यूज है आपका पी आर और यहाँ ये सॉरी यहाँ पे जो है आपका परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर अपना आपका क्या है? क्यू आर है, यहाँ पे क्यू आर है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका क्यू आर है और यहाँ पे बेस है और बेस क्या है? पी क्यू है, यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका हो गया। आप इसका देख लीजिए, बेस बेस क्या है आपका? पी क्यू, बेस क्या है आपका? पी क्यू और परपेंडिकुलर है आपका क्यू आर। एक बार और समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, ये बार देखिए, और sin थीटा का फॉर्मूला है। आप sin थीटा का फॉर्मूला कैसे बना है? अभी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हम बताया ना आपको कि sin थीटा वहां से आप एक फॉर्मूला आपका पूरा बन जाएगा, 6 फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग बनेगा। देखिए sin थीटा का पहले आप फिर से अपोजिट की बात कर लेंगे। sin थीटा का जो अपोजिट होगा वो cosec का होगा, cosec अपोजिट, ये दोनों अपोजिट है। cos थीटा का अपोजिट है sec थीटा और tan थीटा का अपोजिट है cot थीटा। इतना तो आप कर लोगे, फिर उसका अपोजिट फॉर्मूला जो है p/h है, तो sin थीटा तो cosec थीटा हो जाएगा h बाई p, इसका अपोजिट हो जाएगा। इतना तो आप समझ लीजिए। अब इसको राइट एंगल ट्रायंगल पे हमको देख लेना है। sin थीटा बराबर है p/h, p/h है तो देखिए p मतलब परपेंडिकुलर और h मतलब हाइपोटेन्यूज, तो p जो है p क्या है? यहाँ पे qr है और
देखिए पी जो होता है परपेंडिकुलर होता है और एडजेसेंट वाली साइड को सॉरी अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अपोजिट वाली साइड ये है तो क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर यहाँ पे रख लोगे, क्यू आर साइड। अब एच देखो एच में से है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है आपका पी आर है ना, यही तो है हाइपोटेनस, तो पी आर जो होगा पी और आर ये हाइपोटेनस पे रख लोगे। अब देखो cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका पी क्यू और हाइपोटेनस है अपना पी आर, तो पी क्यू अपॉन पी आर। tan थीटा का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका क्यू आर, क्यू आर और बेस क्या है आपका पी क्यू, पी क्यू रख लीजिए, ठीक है। अब देखो cosec थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है आपका पी आर और परपेंडिकुलर है आपका क्यू आर, ठीक है। sec थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस, देखिएगा हाइपोटेनस क्या है पी आर और देखिए sec थीटा और बेस क्या है आपका पी क्यू, पी क्यू हो गया बेस। अब cot थीटा क्या है बी बाई बी, बेस क्या है पी क्यू, पी क्यू और परपेंडिकुलर आपका क्यू आर, क्यू आर, ठीक है। तो इतना आप समझ लिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला फॉर्मूला। देखिए अगला फॉर्मूला कैसे लगेगा, आप इसको इस सीक्वेंस में रख लोगे, ठीक है, इस सीक्वेंस में आप रख लोगे, साइन पहले, उसके बाद कॉस, उसके बाद tan, फिर इसी के फिर तुरंत अपोजिट कॉट, फिर इसका अपोजिट अब सेक और फिर इसका अपोजिट कॉसेक। एक बार और समझ लीजिए, साइन पहले रख लोगे, फिर कास, फिर tan, ठीक है। सोना चांदी तांबा इतना तक रख लोगे, ठीक है, सोना चांदी तांबा। अब आपको क्या करना है, अब इसी के अपोजिट अपोजिट में tan का अपोजिट cot होगा तो cot यहां पे रख लोगे, फिर cos का अपोजिट sec होगा sec यहां पे रख लोगे और sin का अपोजिट cosec होगा, तो ऐसे इस सीक्वेंस में आपको रख लेना और इसी सीक्वेंस में आपका सारा फार्मूला अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखना यहां पे आप क्या कैसे कैसे रखोगे। यहां पे देखो आप sin थीटा जो है ना, sin थीटा, तो sin थीटा आप यहां पे रख लोगे। इसी फिगर से हम सारे फार्मूला को प्रूफ करेंगे ना, इस फिगर को हेक्सागोनल कहा जाता है क्योंकि इसका 6 साइड होता है, जो 6 साइड का होता है उसको हेक्सागोनल बोला जाता है। तो ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड, तो टोटल 6 साइड है, ठीक है, 6 साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले साइन थीटा रख लोगे, फिर उसके आगे वाला क्या है, आगे वाला क्या है cos थीटा, cos थीटा के यहाँ पे रख लोगे, ठीक है, साइन थीटा उसके बाद cos थीटा यहाँ पे रख लोगे। अब tan थीटा यहाँ पे आप रखोगे, tan थीटा यहां पर रख लीजिए, उसके आगे वाला क्या है cot थीटा आप यहां पे रख लोगे, ठीक है। अब यहां पे देखो sec थीटा यहां पे रखोगे और cosec थीटा यहां पे रख लोगे, ठीक है। 6 साइड है ना, तो 6 यहां पे रख दिए आप, ठीक है, 6 पॉइंट पे। अब देखिएगा ये ऐसे रख लेने बाद उसके बाद देखिए आप एक फार्मूला बनाओगे कैसे, अब देखना यहाँ पे सबसे पहले हम आपको फार्मूला बनाएंगे sin थीटा का फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। sin थीटा का फार्मूला कैसे बनेगा, देखिएगा sin थीटा का फार्मूला कैसे बनेगा, आप पहले क्या रखोगे cos थीटा, इसके जैसे sin थीटा का फार्मूला बनाना ना, तो आप उसके sin थीटा पे आप रखें, sin थीटा यहाँ पे रख दीजिए। अब यहाँ पे आप जो उसके आगे वाला है cos थीटा यहाँ पे रखोगे, cos थीटा यहाँ पे रखोगे आप, ठीक है, cos थीटा यहाँ पे रखोगे, ठीक है, cos थीटा रख दिए। अब इसके जो आगे वाला है उसको लाके इससे डिवाइड कर दोगे, तो इससे आगे वाला क्या है cot थीटा, यहाँ पे लाके डिवाइड कर दोगे। समझ में आया, देखिएगा फिर से समझिए, हमको मान लीजिए sin थीटा का फार्मूला बनाना है, sin थीटा का फार्मूला बनाना है, तो sin थीटा का फार्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो आगे वाला है cos थीटा यहाँ पे रख देना है, ठीक है, और इसके फिर जो आगे वाला होगा उसको cot थीटा लाके इससे डिवाइड कर देना है, sin थीटा का फार्मूला बन गया, ठीक है, sin थीटा का फार्मूला आपका बन गया। अब देखिए फार्मूला बनाना है cos थीटा का फार्मूला बनाना है आपको, तो जो इसके आगे वाला क्या है, आगे वाला क्या है इसके cot थीटा है, तो cot थीटा यहाँ पे रख लोगे, cot थीटा रख लिए और फिर इसके आगे वाला क्या है cosec थीटा, तो इसको cosec थीटा से लाके आप क्या कर लोगे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, इसका फार्मूला बन गया आपको। अब फिर फार्मूला बनाना है आपको, किसका फार्मूला बनाना है cot थीटा का फार्मूला बनाना है, cot थीटा का फार्मूला बनाना है, तो आप क्या करोगे cot थीटा का फार्मूला, उसके आगे वाला क्या है cosec थीटा होगा, cosec थीटा रख लिए और फिर इसके जो आगे वाला जो है sec थीटा, इससे लाके इसको डिवाइड कर दोगे, इसके लाके डिवाइड कर दोगे। अब आप तो समझ गए हो कि फार्मूला कैसे बनता जा रहा है, फिर हम समझा देते हैं, फिर से और भी इसके 3 है ना, 6 फार्मूला बनेगा इस आधार पे, ठीक है। तो cot थीटा, sin थीटा का बनाए cos थीटा अपन cot थीटा, cos थीटा का बनाए cot थीटा अपन cosec थीटा, cot थीटा का बनाए cos थीटा का बनाए cot थीटा अपन cosec थीटा, cot थीटा का बनाए cosec थीटा अपन sec थीटा, ठीक है, cosec थीटा का बनाए sec थीटा अपन tan थीटा। अब यहां पे cosec थीटा का हम लोग बनाते हैं, cosec थीटा का क्या हो जाएगा, इसके आगे वाला क्या है sec थीटा, ठीक है, sec थीटा हो गया, sec थीटा अपॉन tan थीटा, तो यहां पे रख लो कि tan थीटा, ठीक है, tan थीटा रख लिए। अब cosec थीटा हो गया, अब फिर देखिएगा sec थीटा का देख लीजिए, sec थीटा का फॉर्मूला कैसे बनेगा, tan थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, tan थीटा अपॉन sin थीटा। अब इसके बाद देखिएगा sec थीटा का हो गया, अब tan थीटा का देखोगे, tan थीटा का क्या होगा, इसके आगे वाला क्या है sin थीटा,
और फिर उसके आगे वाला क्या है cos थीटा, cos थीटा से लाके डिवाइड कर दोगे। तो आपको इसमें करना क्या है कि क्लॉकवाइज घूमने जाए। जैसे मैंने sin थीटा का बनाना है तो आप क्लॉकवाइज इसको करना है, ठीक है। तो पहले जो आएगा उसको लिखोगे ऊपर, और जो उसके नीचे आएगा फिर उसके बाद वाली जो आएगा उसको cot थीटा से लाके उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो जो पहले आएगा उसको ऊपर लिख के, और उसको जो उसके बाद वाला आएगा उसको डिवाइड कर दोगे। जैसे मैंने देखिए sin थीटा का फार्मूला बनाया, तो sin थीटा का फार्मूला करना है तो आपको सबसे उसके आगे वाला sin थीटा के बाद कौन सा आ रहा है cos थीटा, और उसके बाद क्या आ रहा है cot थीटा। तो cos थीटा ऊपर लिख दोगे और cot थीटा उससे लाके डिवाइड कर दोगे। cos थीटा मैंने बनाया तो cos थीटा क्या गया, जिस cos थीटा बनाया तो उसके cos थीटा के बाद कौन सा आ रहा है अंकल, तो cot थीटा, तो cot थीटा लेंगे और उसके बाद क्या आ रहा है तो cos थीटा, cos थीटा से लाके डिवाइड कर दोगे। फिर cot थीटा को बनाया तो cot थीटा लिखा, cos थीटा उसके बाद आया cos थीटा, तो cos थीटा यहां पे लिख दोगे, और इसके बाद वाला क्या आएगा sec थीटा, sec थीटा यहां पे लिख मैंने। फिर ऐसे देखिए cos थीटा का है, cos थीटा के बाद वाला कौन सा आएगा sec थीटा, sec थीटा लिख दिया, और इसके बाद वाला आएगा tan थीटा, tan थीटा यहां पे लिख दिया मैंने। फिर sec थीटा, sec थीटा देखो इसके आगे वाला है tan थीटा लिखा, और फिर इसके आगे वाला क्या है sin थीटा, तो sin थीटा लिख दिया। अब tan थीटा का देखो, tan थीटा का बनाना है तो आगे वाला क्या है sin थीटा, और इसके आगे वाला क्या है cos थीटा। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है, फार्मूला ऑटोमेटिक बनता जा रहा है, ठीक है। देखिए अब इसको, अब कैसे, अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हम प्रूफ करके हमको दिखाओ कि सही है कि नहीं है, तो भाई कोई भी प्रूफ कर लो ना। एक देखो इसको प्रूफ कर देते हैं, लास्ट वाले को प्रूफ करते हैं, जो भी कहोगे प्रूफ करके आप देख लेना, हम दो प्रूफ करा देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है sin थीटा अपॉन, sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन cot थीटा, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन cot थीटा। अब sin थीटा क्या है, sin थीटा है p by h, sin थीटा का वैल्यू है p by h, ठीक है। इक्वल किसके है cos थीटा, cos थीटा क्या है b by h, b by h, और ये डिवाइड किससे हुआ है cot थीटा, cot थीटा है b by p, b by p। अब इसका मतलब यही हुआ ना कि ये डिवाइड हुआ है, तो यहां से आप हटा के, यहां से आप हटा के ऐसे भी तो लिख सकते हो कि b by p डिवाइड, बात हुआ ना। देखिएगा समझिएगा, sin थीटा का वैल्यू है p by h, p by h तो p by h मैंने लिख दिया। फिर cos थीटा का वैल्यू क्या है b by h, तो मैंने b by h लिख दिया, ठीक है। और फिर डिवाइड किससे है cot थीटा, cot थीटा का वैल्यू है b by p, तो b by p लिख दिया। अब डिवाइड होता है ना, तो ये क्या करते हैं, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करोगे आप और इसको अपोजिट कर दोगे तो ये हो जाएगा b by p, p by b, p by b हो जाएगा, ठीक है। और ये b b से कट, तो बचा क्या p by h और p by h, यानी p by h इधर भी बच गया और p by h इधर, तो इक्वल हो गया। ये प्रूफ हो गया ना। अब देखो ये प्रूफ हो गया। अब देखिए इसको एक और प्रूफ कर लेते हैं, कोई भी प्रूफ कर लो, जो भी मान लीजिए इसको tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, जब सबसे ज्यादा यूज यही होता है, तो इसको भी हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। अब देखो tan थीटा का वैल्यू क्या है p by b, tan थीटा का वैल्यू क्या है p by b, ठीक है। sin थीटा का वैल्यू क्या है p by h, p by h डिवाइड बाय cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू है b by h डिवाइड b by h, ठीक है। प्रूफ करना है तो आपको क्या करोगे, आप इसको उल्टा कर दोगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इसको अपोजिट कर दो तो b by h है, तो अब h by b हो जाएगा, h by b हो जाएगा। h h कट गया, ये कटा, तो बचा क्या p by b, और इधर p by b, तो p by b भी इक्वल हुआ, तो प्रूफ हो गया ना। तो देखो लो यहाँ पे इस जितने भी छह फॉर्मूला है इसके बेस पे बनेगा। तो आप देखो इसको, पहले इसको आप लिखे कैसे, अब से बार हमको समझा देते हैं कि इसको लिखना कैसे है। देखिए आप क्या करोगे, इस सीक्वेंस में रखना है sin cos tan, फिर इसका अपोजिट करते जाना है, tan का अपोजिट किया cot, cot का फिर cos का अपोजिट यहाँ पे sec, और फिर sin का अपोजिट cos sec, इतना तो रखेंगे इस सीक्वेंस में। अब इस सीक्वेंस में जब रखने के बाद फिर देखो आप पहले इसको रखोगे sin थीटा रख दिए, फिर उसके आगे वाला लिख दोगे यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे tan रखे, इसके आगे वाला cot यहाँ पे रख दिए, और फिर देखो sec यहाँ पे रखे, फिर इसके आगे वाला cos sec यहाँ पे रख दोगे, और फिर इसके बाद ये फार्मूला बनाना है। फार्मूला फिर से समझा देते हैं एक बार और। जैसे मैंने sin थीटा का फार्मूला को बनाना है, तो आप cos थीटा पहले रखोगे और फिर उसे डिवाइड कर दोगे उसके आगे वाला अंक, तो cot थीटा यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। फिर आपको cos थीटा बनाना है तो cot थीटा यहाँ पे रख दोगे, cot थीटा और cos थीटा उसके आगे वाला यहाँ पे रख दोगे। इसी तरह के 6 फार्मूला ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर से इसी फिगर से हम फिर से एक और फार्मूला पूरा बनाएंगे, ठीक है। इन 6 का एक फार्मूला, वो जो इसके पहले था वो क्लॉकवाइज चल रहा था ना, ये क्लॉकवाइज चल रहा था, इधर से चल रहा था ना, ये क्लॉकवाइज चल रहा था। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भाई कंफ्यूज मत होना, क्लॉकवाइज वो होता है जो क्लॉक जैसे चलता है ना, तो जैसे यहाँ पे 11 बजा, फिर यहाँ पे 12 बजा, फिर 1 बजा, फिर ऐसे ऐसे करके जाता है, मतलब इधर से जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, यहाँ पे 11 बजा, फिर इधर 10 चला जाएगा, फिर 9 8 7, ठीक है। तो ये अपोजिट जब होने लगता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। जब क्लॉक जैसे चल रहा है उसको क्लॉकवाइज बोला जाता है, ठीक है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट कराएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे sin थीटा ना, तो
अपोजिट में ऐसे चलेगा, ठीक है, ये जो सुई है ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो आपको साइन थीटा का लिखना है, तो साइन थीटा का क्या होगा, अब आपको tan थीटा रखना होगा। साइन थीटा उसमें क्या करते थे कि साइन थीटा आता था तो cos थीटा अपन cot थीटा करते थे उस वाले फार्मूले में, ठीक है, उस वाले फार्मूले में ऐसे करते थे। अब यहां पे लिखोगे साइन थीटा लिखना है तो यहां पे लिखोगे tan थीटा, और फिर उसके फिर इधर आओगे आप जैसे भी आते हो उसको डिवाइड कर दोगे, यहां पे लिख दोगे sec थीटा, ठीक है, ये फार्मूला बन गया। फिर आपको cos थीटा का फार्मूला बनाना है, cos थीटा है ना, फिर इसके अपोजिट वाला क्या है sin थीटा, और इसका फिर अपोजिट, फिर इसके बाद कौन सा है tan थीटा। देखिएगा भाई सॉरी यहाँ पे हमने गलत बोल दिया, जिसे cos थीटा बनाना है तो इसके बगल वाले इधर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में जब घुमाओगे आप तो यहाँ पे sin थीटा आएगा, और फिर इसके बाद वाला फिर यहाँ पे tan थीटा, तो tan थीटा आप रख लोगे, ठीक है। फिर cot थीटा का फॉर्मूला आपको बनाना है तो इसके एंटी क्लॉकवाइज में क्या चलेगा, ठीक है, तो cos थीटा, तो यहाँ पे आप लिखोगे cos थीटा, और फिर इसके बाद क्या आएगा sin थीटा, तो यहाँ पे लिखोगे sin थीटा, ये फॉर्मूला बना। अब देखिए cosec थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो cosec थीटा में जब ऐसे चलोगे ना ये इधर से चलना है हमको, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में चलना है कि क्लॉकवाइज के अपोजिट में एंटी क्लॉकवाइज में चलना है हमको। तो cosec थीटा का बनाना है तो फिर आप लिखोगे cot थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा उसके बाद वाली, ठीक है। अब देखिए sec थीटा, sec थीटा बनाना है तो क्या होगा cosec थीटा, cosec थीटा, उसके बाद cot थीटा। tan थीटा का बनाना तो हो जाएगा sec थीटा अपॉन cosec थीटा। फिर से समझ लीजिए भाई मेरे, देखिए आपको इस बहुत इजी है भाई, एक बार पहले आपने क्लॉकवाइज किया, इसके पहले बारे में आपने क्लॉकवाइज सीखा, अब ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन में इसको चलाना है। तो आपको sin थीटा से मान लीजिए बनाना है, तो sin थीटा में आपको पहले क्या करना है कि sin थीटा बनाना है तो आप क्या करो उसके आगे उसके मतलब एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से उसके आगे वाला, जैसे यहाँ पे tan थीटा तो tan थीटा वाले लिखोगे, फिर उसके बाद sec थीटा से लाके डिवाइड कर दोगे। फिर cos थीटा में क्या करना है आपको, cos थीटा ये है उसके एंटी क्लॉकवाइज में इधर आएगा तो इधर जाएगा ना, तो sin थीटा अपन tan थीटा, sin थीटा अपन tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। cot थीटा का cot थीटा तो cos थीटा अपन sin थीटा, cos थीटा अपन sin थीटा, cosec थीटा है तो cot थीटा अपन cos थीटा, cot थीटा अपन cos थीटा, sec थीटा है तो cosec थीटा अपन cot थीटा, cosec थीटा अपन cot थीटा, tan थीटा है तो tan थीटा बराबर sec थीटा अपन cosec थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से हम लोग दो फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, ठीक है, दो फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे, पहला भी प्रूफ करते हैं लास्ट वाला, ये दोनों फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे, बाकी सब आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। sin थीटा देखिए sin थीटा का वैल्यू कितना है p/h, sin थीटा का वैल्यू क्या है p/h, तो यहां पे लिख दिए p/h, ठीक है। अब देखिए tan थीटा क्या है p/b, तो यहां पे लिखिए p/b, ठीक है, और डिवाइड किससे करना है sec थीटा, तो sec थीटा का वैल्यू क्या है h/b, h/b लिख दिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा b/h, h/b का क्या हो जाएगा b/h, b कट p/h बराबर p/h, प्रूफ हुआ ना। अब देखिएगा ये प्रूफ हो गया। अब एक ये प्रूफ कर लेते हैं tan थीटा वाली, तो tan थीटा का वैल्यू क्या है p/b, तो sec थीटा का वैल्यू क्या है h/b यहां पे लिख लीजिए h/b, और डिवाइड किससे करना है h/p से डिवाइड करना है h/p, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई कर करोगे तो ये दोनों अपोजिट हो जाएगा, तो हो जाएगा h/p का p/h h से कट, तो p/b बराबर p/b हो गया, ठीक है। तो प्रूफ हो गया ना आपका, तो देखो एक प्रूफ भी हमने कर लिया, ठीक है। तो आपने समझ, और जो बाकी जो आप चार बच रहा है इसको आप लोग खुद प्रूफ कर लोगे, ठीक है, ठीक है। बनाना है आप देखिए इस वाले फिगर में आपको थोड़ा सा एक और चीज लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है आपको 1, ठीक है, क्या लिख देना है 1, क्या लिखना है 1। अब फॉर्मूला देखिए कैसे बनता है, अब देखिएगा फॉर्मूला आपको कैसे बनेगा, ये है जो sin थीटा, इसके जो अपोजिट में होगा, ये sin थीटा के ऐसे वाले जो अपोजिट में होगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, जैसे समझिएगा sin थीटा अपोजिट में क्या है cosec थीटा ना, तो cosec थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला बन गया। sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला बना। अब इसमें आपको बनाया cos थीटा का, तो cos थीटा अपोजिट में क्या है, अपोजिट में है sec थीटा ना, तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। एक और फॉर्मूला बना, फिर से फॉर्मूला देखिए, tan थीटा अपोजिट में क्या है cot थीटा, tan थीटा अपोजिट में क्या है cot थीटा, ये भी हो जाएगा 1, ये तीन फॉर्मूला बनेगा, ठीक है,
ठीक है, तीन फॉर्मूला है, इसको इधर उधर भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि sin थीटा cos थीटा, cos थीटा into sin थीटा भी जब भी रहे तभी वही 1 होगा ना, मल्टीप्लाई जब एक में करोगे, जैसे sin थीटा यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा into sin थीटा बराबर भी 1 ही होगा, इधर उधर करने से कोई वो नहीं है, वो वैल्यू वही होता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला बन गया। अब बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, भाई सही है कि नहीं सही है, तो हम प्रूफ भी कर लेते हैं, तीनों फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं। देखिए प्रूफ करते हैं, sin थीटा into cos थीटा, ओके, sin थीटा का वैल्यू क्या है p by h, ठीक है, और इनटू cos थीटा का वैल्यू क्या है h by p इनटू h by p इसका 1, यही ना है, h से कट गया, p से कट गया, तो बचा क्या 1 into 1 1 इक्वल टू 1 हो गया ना प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर से प्रूफ कर लेते हैं, ये भी प्रूफ कर लेते हैं। cos थीटा का वैल्यू है b by h और sec थीटा क्या है, sec थीटा है h by b into h by b इसका टू 1, h से कटा b से कट गया 1, प्रूफ हुआ ना। अब देखिएगा तीसरा, देखिए tan थीटा into cot थीटा, तो tan थीटा है p by b और cot थीटा क्या है b by p, तो b by p इसका टू 1, b से कटा p से कट गया, डिवाइड हो गया ना, प्रूफ तो हो ही गया भाई, मेरे तीनों प्रूफ हो गया। आप लोग खुद से कर लेना कि ये प्रूफ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो प्रूफ हमने करा दिया आपको। ठीक है, आप लोग भी अपने सेल्फ कर लेना। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला। अब देखिएगा फिर से हम लोग इसको फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला फिर से बनाएंगे हम लोग इसी फिगर पे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, अब पहले आपको इसको लिखना है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा से स्टार्ट करना है हमको, tan थीटा से स्टार्ट करते हैं, तो लिख दिया tan थीटा लिख दिया ना। अब फिर इसको अभी नहीं, इसको लेफ्ट करिए, इसको भी लिखिए cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू sin थीटा। समझ में आया कैसे बना है ये? देखिए आपको करना क्या है, tan थीटा का रखना है, tan थीटा कर दिए, फिर इसको लेफ्ट कर दिया, अभी मतलब इसको लेना नहीं है इसको। ठीक है, इसको लो आप cos थीटा लो, फिर जो आप लेफ्ट किए थे इसको फिर यहाँ पे रख दो, sin थीटा हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया ना। फिर से देखिएगा, ये जैसे पीछे आपको एक फॉर्मूला बनाना है, जैसे बनाना है आपको sec थीटा का फॉर्मूला बनाना है, ये इसको आप लेफ्ट करोगे, इसको अभी लेना नहीं है, इसको पहले लो, sin थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, sin थीटा और ये इक्वल किसको हो जाएगा tan थीटा, जो लेफ्ट किए थे उसी को ला के यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, फिर से आपको बनाना है, मान लीजिए cos थीटा का बनाना है, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा बनाना है, तो इसको आप लेफ्ट करोगे, फिर cos थीटा में मल्टीप्लाई करोगे, cos थीटा में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो जो लेफ्ट किए थे, क्या लेफ्ट किए थे, cot थीटा लेफ्ट किए थे ना, तो यहाँ पे cot थीटा रख दोगे। ठीक है, अब देखिए आपको मान लीजिए cos थीटा का बनाना है, cos थीटा, इसको लेफ्ट करोगे, tan थीटा मल्टीप्लाई कर दोगे, tan थीटा का मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर आपको जो लेफ्ट किए थे, क्या लेफ्ट किए थे, sec थीटा, तो sec थीटा यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, फिर से देखिए आपको ये हो गया। अब आपको क्या बचा, cot थीटा रख लीजिए, cot थीटा फार्मूला आपको बनाना है, इसको लेफ्ट किए, sec थीटा में मल्टीप्लाई कर दीजिए, sec थीटा में मल्टीप्लाई किए, और जो लेफ्ट किए थे क्या था, cosec थीटा, तो cosec थीटा यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, अब देखिए tan हो गया, sec हो गया, cos हो गया, cosec हो गया, cot हो गया, अब बचा sin, तो sin थीटा का देख लीजिए भाई, मेरे sin तो मेन है ना, sin थीटा। ठीक है, sin थीटा, और इसको लेफ्ट करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, cot थीटा में मल्टीप्लाई करके इक्वल किसके करना है, cos थीटा का, क्योंकि जो लेफ्ट किए थे उसको रख देना। फिर से समझ लीजिए, जैसे मैंने tan थीटा से बनाया फॉर्मूला, तो tan थीटा यहाँ पे रखना है, फिर इसको लेफ्ट करना है। ठीक है, लेफ्ट करना है, और इसको लेना नहीं है, इसके आगे वाले को लेना है, तो tan थीटा लिए और फिर cos थीटा लिए, और जो लेफ्ट किए थे, जो अभी लिए नहीं थे, उसी को फिर यहाँ पे रख दोगे, इक्वल कर दोगे इसकी। फिर आपको sec थीटा लिए, इसको आपको लेना नहीं है, इसको लो, sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, sec थीटा into sin थीटा, sec थीटा into sin थीटा इक्वल टू tan थीटा, cos थीटा के लिए cos थीटा का cos थीटा into cosec थीटा इक्वल टू cot थीटा, cos थीटा इक्वल टू cosec थीटा इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, फिर cosec थीटा के लिए cosec थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, cot थीटा के लिए cot थीटा का, तो cot थीटा इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू cosec थीटा, ये वाला बीच वाला। ठीक है, अब देखिए तो sin थीटा के लिए, तो sin थीटा इक्वल टू sin थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू cos थीटा, cot। अब प्रूफ कर लेते हैं, दो चीज इसमें से दो फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रूफ करते हैं tan थीटा कैसे होता है, क्या है, p by b, तो क्या है, p by b। ओके, और cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा का वैल्यू है आपका b by h इनटू b by h। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू है p by b, और cos थीटा का वैल्यू है b by h, तो b by h रख लीजिए, इक्वल टू किसके, sin थीटा के इक्वल टू p by h, तो यहाँ पे है p by
एच, यही था टी बाई एच। अब बी से कट गया तो पी बाई एच इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, प्रूफ हो गया ना अपना फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हुआ। फिर से हम लास्ट वाला भी चेक कर सकते हैं, sin थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू cos थीटा। sin थीटा का वैल्यू कितना है? p बाई h। sin थीटा का वैल्यू है p बाई h। cot थीटा का वैल्यू क्या है? b बाई p। cot थीटा का वैल्यू क्या है? b बाई p। ओके, और cos थीटा इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू है b बाई h। b बाई h, यही है। तो p से कटा, p से डिवाइड हुआ ना, b बाई h हुआ ना प्रूफ। तो प्रूफ हो गया ना, फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस ट्रिक से फिर से इसी फिगर से फिर से हम लोगों ने 6 फॉर्मूला देख लिया। अब देखिएगा, अब फिर से फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फॉर्मूला बनाना है sin थीटा का, इसमें देखिए sin थीटा, यहां से लीजिए sin थीटा, ठीक, sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा, ये कैसे करना है आपको, ये फॉर्मूला आपको कैसे याद करना है। देखो, ये जो साइड दिया ना, सामने सामने ये बगल बगल वाला जो दिया है, ठीक, साइड में जो दिया है, अपोजिट में नहीं, अपोजिट तो ये कॉसिक हो जाएगा ना। जो बगल में दिया tan का बगल ये इस तरह का, सामने सामने है, अपोजिट में सामने से जो, ठीक है। तो देख साइन है तो हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। tan है, tan तो क्या हो जाएगा? cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा सेक है तो क्या हो जाएगा? cosec 90 माइनस थीटा। cosec 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिएगा फिर से आपको मान लीजिए cos थीटा का बताना है, cos थीटा का, तो अब क्या हो जाएगा? फिर से इसका अपोजिट कर दोगे, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। मान लो आपको tan है तो cot का आपको निकालना है, cot थीटा का, तो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। फिर आपको sec थीटा का निकालना है, sec थीटा, तो हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा, ठीक है, cosec 90 माइनस थीटा। तो फिर इस वाले फिगर से फिर आपने ये वाले फॉर्मूला 6 फॉर्मूला आप लोगों ने फिर से देख लिया। तो कितना इजी है, कितने इजी तरीके से आप लोग एक एक फॉर्मूले को देख रहे हो और कितना इजी वे में आपको याद हो सकता है। आपको याद करोगे तो फिर पहले आप समझ लोगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है, भूलेगा। देखिएगा एक फॉर्मूला हम लोग और बनाते हैं यहाँ पे। फिर उस फॉर्मूले के लिए हमको फिर यहाँ पे एक रखना पड़ेगा, ठीक है, एक रखना पड़ेगा, वन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला देखिए क्लॉकवाइज के हिसाब से बनाना है आपको। देखिए पहले क्लॉकवाइज थोड़ी, पहले हमको देखिए इसमें ट्रायंगल कितना है? 6 ट्रायंगल है, ठीक है, 6 ट्रायंगल है ना। हमको 3 ट्रायंगल इसमें से यूज करना है और फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अब कौन से 3 ट्रायंगल यूज करना है? ये वाले ट्रायंगल यूज करना है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को यूज करोगे आप, फिर इस वाले ट्रायंगल को आप यूज करोगे और फिर इस वाले ट्रायंगल को, मतलब एक ट्रायंगल साइन कॉस का ये वाले ट्रायंगल यूज कर लोगे, ठीक है। फिर एक को लेफ्ट करोगे, फिर इस वाला ट्रायंगल यूज करोगे, फिर एक लेफ्ट करोगे, फिर इस वाले ट्रायंगल को यूज करोगे, मतलब 3 ट्रायंगल यूज करना है, ठीक है। और फिर इसको क्लॉकवाइज के हिसाब से फॉर्मूला बनाना है, क्लॉकवाइज के हिसाब से, ठीक है। कैसे बनेगा? क्लॉकवाइज में चलता क्या है, मान लीजिए यहां से क्लॉक चला, ठीक है, ऐसे क्लॉक चलेगा, ऐसे क्लॉक चलेगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर क्लॉक कैसे चलेगा? ऐसे क्लॉक चला, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर ऐसे क्लॉक चला, फिर इधर आया, फिर ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला देखिए कैसे बनता है, सीखिएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आया? देखिएगा आपने क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है तो पहले साइन थीटा आ रहा है, उसके बाद कॉस थीटा आ रहा है, फिर उसके बाद 1 आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा भाई मेरे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले 1 आया है तो पहले 1 आएगा, 1 आया, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इस वाले पहले देखिए, पहले वाले ट्रायंगल को एकदम अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप दूसरे वाले ट्रायंगल को समझ पाएंगे। पहले एकदम अच्छे तरीके से पहले वाले ट्रायंगल को समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे जब आप यहाँ पे रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हो, तो यहाँ से जैसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से साइन थीटा, फिर साइन थीटा के बाद कॉस थीटा पे फिर 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो पहले साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर रोटेट किया तो यहाँ पे कॉस पे है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है।
अब यहाँ पे जब इस वाले ट्रायंगल की बात हो गई, अब यहाँ पे ट्रायंगल में बात आएगा तो पहले तो वन आ रहा है ना भाई मेरे, पहले वन आ रहा है तो पहले वन लिख दोगे, फिर यहाँ से रोटेट किया, ऐसे से रोटेट किया तो फिर क्या आएगा कॉट, तो यहाँ पे लिखोगे कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर लास्ट में कहाँ पे आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना, पहले वन लिखे फिर रोटेट किया तो यहाँ पे आया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे तीसरे वाले पे दिखना, यहां से रोटेट कर रहा है, यहां से रोटेट कर रहा है, लास्ट में यहां पे आ रहा है tan थीटा से, जैसे इधर से रोटेट करेगा ना ऐसे रोटेट करता है, तो यहाँ पे क्या है तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan से रोटेट किया फिर ऐसे आया तो 1 पे आया, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। देखिएगा देखिए कैसे हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा जैसे ये रोटेट किया तो पहले आया साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे जब ये जो चलेगा, जब ये क्लॉक जब यहाँ पे चल रहा है तो फिर ये जो चल रहा है तो फिर यहाँ पे कॉस कॉस आएगा ना, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से जब दूसरे ट्रायंगल पे रोटेट कराओगे तो 1 पहले आएगा, 1 कर दिए, फिर कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से रोटेट किया तो यहाँ पे कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ लास्ट में यहाँ पे आएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इस वाले फिगर में पहले tan स्क्वायर थीटा आएगा तो tan स्क्वायर थीटा किया प्लस प्लस 1, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये चल रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन में चल रहा है तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन गया क्लॉकवाइज रोटेशन के। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज तो हम लोग देख लिया, अब एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से इस फिगर से हम लोग कितने फॉर्मूले बना लेते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसको कराना है, ठीक है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में देखिए एंटी क्लॉक समझ लीजिए, देखिएगा पहले क्लॉकवाइज हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये सुई है ना, ये देखिए यहाँ पे 12 बजा, फिर यहाँ पे आया तो 1 बजा, फिर 2 बजा, फिर 3 बजा, ऐसे ऐसे जो भी है टाइम बढ़ता गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये जो है ऐसे जो बढ़ता जा रहा है इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, ऐसे बढ़ा तो क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन ये जो है अगर 12 है फिर यहाँ से 11 हुआ तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमको रोटेट कराना है इसमें, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में इसमें भी हमको 3 ही ट्रायंगल लेना है, उसी वाले ट्रायंगल के लेना है, ये ट्रायंगल फिर ये ट्रायंगल फिर ये ट्रायंगल, एक एक लेफ्ट करके 3 ट्रायंगल ले लेना है। अब फिर इसको देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कैसे कराओगे, यहाँ से लिए 1 से लेना है और ऐसे करके ऐसे रोटेट कराना है, ठीक है। यहाँ से लिए और ऐसे करके ऐसे रोटेट कराना है, यहां से लिए ऐसे करके ऐसे रोटेट कराना है, ठीक है। अब फार्मूला स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है। देखिए कि यहां से आप लोग लिए हो ना, तो यहां पे लिए हो तो पहले 1 लोगे, ठीक है, 1 लोगे। एक चीज और आपको मैंने बताना भूल गया, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता था कि 1 प्लस होता, ठीक है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगी, ठीक है। तो नेगेटिव साइन आएगी, माइनस होगा तो 1 माइनस करोगे, आप 1 माइनस करोगे, उसके बाद क्या होगा ऐसे रोटेट कराए 1, फिर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वलिटी, फिर यहाँ पे क्या आएगा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। समझ में आया कैसे हुआ। एंटी क्लॉकवाइज में बस यहाँ पे क्लॉकवाइज में क्या हो रहा था प्लस का साइन था, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। बस इतना आपको कर लेना है। तो 1 सबसे पहले आया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इतना समझ में आया। अब फिर देखिएगा दूसरा, देखिए यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस, अब यहाँ पे ऐसे कॉसेक स्क्वायर थीटा से गया यहाँ पे, फिर कॉट स्क्वायर थीटा आया, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला बना कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब फिर यहाँ पे देखिए सेक, यहाँ से रोटेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा से गया ऐसे, तो यहाँ पे आया 1 और फिर यहाँ से आएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इतना ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे इस बेस पे इसको हम फॉर्मूला को पूरा बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया इसको, तो फॉर्मूला कैसे बना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा के दिखा देना है, ठीक है। दिखा दी, और फिर यहाँ पे देखो आप 1
सबसे पहले 1 आया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूला जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के हिसाब से बनता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, तो ये बने। अब देखिएगा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हम लोग देखेंगे कि साइन का क्या होगा, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 55, साइन 60, साइन 90, फिर ऐसे कास का, tan का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, हम सारे वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। और ऐसे हम लोग को बस ऐसे में आपको ट्रिक बताएंगे कि ताकि आप कभी भूलो ना, ठीक है। और एक बार आप देख लोगे तो फिर आप भूलोगे नहीं, फिर ट्रिक को ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। देखिए आपको बस एक चीज याद करना पड़ेगा, साइन का, आपको साइन का याद करना पड़ेगा। अगर आप साइन का याद कर लोगे ना तो ये सारा उसी के आधार पे सब सारा उसी के बेस पे लगेगा ये पूरा। देखिएगा साइन का हम आपको बता देते हैं, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब देखिएगा साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। 1/√2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। √3/2 और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। आपको बस इतना याद करना है, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। बस आप इतना याद कर लोगे, फिर आप वैसे ही इसको तुरंत आप बता दोगे कि इसका क्या होगा। देखो कैसे होगा। अगर साइन का आप इसको याद हो गया ना तो कॉस का क्या करो, कॉस का इसी के अपोजिट में लिखते जाओ, सारा हो जाएगा। जैसे कॉस का लिख रहा है आपको तो साइन का अपोजिट करते जाओ, साइन ये वाला वैल्यू यहां पर रख दो, ठीक है। इधर से आपको करना है, इधर से आपको करना है, देखिए कॉस का वैल्यू निकालना ना तो ये वाला यहां पे रख दो, फिर इसको यहां पे लाकर रख दो, ठीक है। और फिर ये तो ये यहीं पे हो जाएगा और 1/2 यहां पे ला दो और 0 यहां पे ला दो, आपका वैल्यू हो गया। आप इसको साइन का जितना भी वैल्यू है इधर से आप क्या करोगे, आप इधर से वैल्यू लाके फिर यहां से फिर आपको रखते जाना है, ठीक है। राइट हैंड साइड से आपको राइट हैंड साइड से लाना है और लेफ्ट हैंड साइड से इसको वैल्यू cos थीटा पे रख देना है, ठीक है। तो अब वैल्यू आपको पता चलेगा ना, cos 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 90 का वैल्यू 0। इतना आप जान गए कि साइन का आपको पता है तो cos आप क्या करोगे, साइन का अपोजिट में लिखते जाओगे। अब देखो tan का, तो tan का निकालना है तो आपको एक चीज पता होगा कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये वैल्यू तो सबको याद होगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए आपको कोई भी अगर वैल्यू पता करना है कि इसका क्या होगा, देखिए आप जैसे tan 0 का वैल्यू निकालना है, tan 0 का देखिए थीटा जो ये वैल्यू है, ये एंगल जो है ना, एंगल की जगह पे ही हम डिग्री रखते हैं, ठीक है। तो tan 0 का वैल्यू रखेंगे, tan 0 का वैल्यू रखेंगे आप, सॉरी ये tan 0 का वैल्यू आप रखेंगे तो क्या होगा, sin 0 का वैल्यू और cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू, तो sin 0 का वैल्यू क्या है, sin 0 का वैल्यू है 0, sin 0 का वैल्यू है 0 और cos 0 का वैल्यू क्या है, 1 है, cos 0 का वैल्यू 1 है। देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे लोग को कंफ्यूज होता है कि 0/1 अनडिफाइंड होता है या नॉट डिफाइंड होता है कि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो देखिए मेरे मित्र 0/1 जहां पे होगा उसका वैल्यू होगा 0, ठीक है। अगर 1/0 होगा तो वो होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। आर इसको और भी लिख सकते हैं कि अनडिफाइंड, कहीं कहीं जगह पे अनडिफाइंड लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 1 ऊपर है और नीचे 0 है तो नॉट डिफाइंड होगा, अगर 0 ऊपर है और 1 नीचे है तो उसका वैल्यू 0 होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो tan 0 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0। tan 0 का वैल्यू पता है ना कैसे निकालना आपको, साइन ये फॉर्मूला होता है ना, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो tan 0 का वैल्यू निकालना है ना आपको, tan 0 का वैल्यू आपको निकालना है तो sin 0 का वैल्यू और cos 0 का वैल्यू आपको पता है, तो sin 0 का वैल्यू 0 है और cos 0 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 0/1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 आप रख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब आपको क्या निकालना है,
tan 30 का वैल्यू निकालना है, tan 30 का वैल्यू निकालना है। आप देखिएगा ऐसे ही निकलता जाएगा। tan 30 का वैल्यू निकालना है। sin 30 का वैल्यू कितना है? sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 30 का वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 30 है, ठीक है, इसको हटाइए। cos 30 का वैल्यू कितना है? cos 30 का वैल्यू है √3/2, √3/2, ठीक है। देखिए tan 30 का वैल्यू हमको निकालना है, tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री वैल्यू कितनी है? 1/2 डिवाइड बाई cos 30, तो cos 30 का वैल्यू कितनी है? √3/2, तो √3/2। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, 1/2 इसको ऊपर कर देंगे, 2/√3, 2 से कट गया, 1/√3, 1/√3, 1/√3 हो गया tan 30 का वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे tan 30 का वैल्यू 1/√3। कितना इजी वे में हो रहा है भाई मेरे, फॉर्मूला आपको याद नहीं तो कितना इजी तरीके से बता सकते हो ना। या आपको बस ऐसे देखना है, अब बता देना है टेबल को। देखिए यहाँ पे फिर से tan 30 का हो गया ना। अब देखिए अब tan 45 का हम देखेंगे, tan 45 का देखेंगे। तो sin 45 का पहले देखना पड़ेगा ना। sin 45 का क्या है? 1/√2, 1/√2, sin 45 का वैल्यू 1/√2 और डिवाइड बाई कितना है? sin cos 45 का देखोगे तो cos 45 का वैल्यू क्या है? 1/√2, तो 1/√2 इसका भी है और 1/√2 इसका भी है। देखो क्या होगा, जब डिवाइड हटाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, ना यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा? अपोजिट में हो जाएगा, यानी हो जाएगा √2/1, √2/1, ये √2 कट गया, बचा क्या? 1/1, 1/1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, यानी tan 45 का वैल्यू होगा 1। देखिएगा अब tan 60 का वैल्यू हम देखेंगे, tan 60 का वैल्यू देखिएगा, tan 60 का वैल्यू देखिएगा, tan 60 का वैल्यू कैसे निकलेगा? tan 60 इक्वल टू sin 60 अपॉन cos 60, तो sin 60 कितना है? √3/2, √3/2 डिवाइड बाई cos 60 कितना है? 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करना है तो क्या करोगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई हटाओगे और इसको क्या करोगे? अपोजिट कर दोगे, इनटू 2/1 हो गया, ठीक है। 2 से कट गया, क्या बचा? √3, तो क्या हो गया? √3, यानी tan 60 का वैल्यू क्या आया? √3 आया, ठीक है। अब आपको निकालना है tan 90 का वैल्यू, tan 90 का वैल्यू निकालना है। देखिएगा tan 90 का वैल्यू कैसे निकलता है? tan 90 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब sin 90 का वैल्यू कितना है? sin 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0, 1/0। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर 1 ऊपर रहेगा नीचे 0 रहेगा तो उसको बोला जाता है अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड बोला जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं रहेगा नॉट डिफाइंड भी लिखा जाता है, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड बात एक ही हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या रख दोगे? नॉट, यहाँ पे लिख देना नॉट डिफाइंड, ओके। ये हो गया आपका tan का पूरा आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि tan कैसे होगा। अब देखो, अब कॉट का निकालना है, ठीक है। तो tan का आपने निकाल लिया ना, tan का निकाल लिया तो इसी का अपोजिट कॉट होगा, ठीक है। tan का आपने ये वैल्यू निकाला, अब इसी का अपोजिट आप चेंज कर दोगे तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? अपोजिट करोगे तो नॉट डिफाइंड पहले आ जाएगा, नॉट डिफाइंड यहाँ पे आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब क्या आएगा? √3 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 1/√3 आएगा, 1/√3 और फिर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे tan का आपने निकाला, sin बाय इसके इस फॉर्मूले के बेस पे आपने जब tan का वैल्यू निकाल लिया तो cot का जो वैल्यू है ना अपोजिट कर दोगे, इसके अपोजिट कर दोगे तो cot का वैल्यू निकल जाएगा। अब sec का वैल्यू देखिए, sec क्या होता है? आपने फॉर्मूला सुना होगा कि जो cos का जो अपोजिट होता है, cos θ इक्वल टू 1/sec θ, ठीक है। cos θ इक्वल टू 1/sec θ, ठीक है। अब cos θ का वैल्यू निकाला है, अब या ये भी कर सकते हैं, ये देखिए ये cos θ इक्वल टू 1/sec θ होता ही है, या तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि sec θ इक्वल टू 1/cos θ। बात तो एक ही बराबर हुआ, क्योंकि जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा फिर इधर आप cos θ भी नीचे ला सकते हैं, तो ये चीज वही एक ही हुआ, ठीक है। एक ये इसका उल्टा समझिए या इसका उल्टा समझिए, ठीक है। तो मैंने sec θ, आपने तो एक चीज तो निकाल लिया ना, cos θ का वैल्यू निकाल लिया है, तो क्या करोगे आप इसके अपोजिट करते जाओगे, तो 1 का अपोजिट 1 ही होगा, 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब √3/2 है, इसका अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3 होगा ना, अपोजिट में 2/√3 हो जाएगा।
1/√2 का अपोजिट करोगे तो क्या होगा, √2/1 होगा ना, √2/1। तो नीचे से 1 से कोई मतलब है नहीं, तो √2 आप लिख दोगे, ठीक है, √2 आप लिख दोगे। अब देखिए यहाँ पे cos 60 का वैल्यू क्या है, 1/2, इसका अपोजिट करोगे तो 2/1 होगा, तो 2 लिख दोगे, 1 से कोई तो मतलब है नहीं। अब देखो sin 90, देखो अब यहाँ पे देखना आप, cos 90 का वैल्यू 0 है, cos 90 का जो वैल्यू है वो 0 है। तो मैंने आपको बताया cos 90 का वैल्यू 0 है, ठीक है। जब मैंने बताया कि जब 1 ऊपर रहे तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आर नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो वही केस यहां पे आ गया है, ठीक है। इसका अगर आप अपोजिट करोगे तो क्या होगा, 1/0 होगा, 1/0 होगा तो मैंने आपको क्या बताया, नॉट डिफाइंड, यहां पे लिखोगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आप लोगों ने सेक थीटा का फॉर्मूला बता दिया कि सेक 0 का वैल्यू ये होगा, सेक 30 का वैल्यू ये होगा, 2/√3 होगा, सेक 45 का √2, सेक 60 का 2 और सेक 90 का 95, ठीक है। अब सेक का आप लोग निकाले हो तो कॉसेक का इसको अपोजिट फिर कर दोगे, आप सेक का जो वैल्यू निकाले उसको अपोजिट करते जाओ, कॉसेक का हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड, पहले क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे ला दोगे, फिर √2 हो जाएगा, फिर ये होगा 2/√3 और फिर हो गया 1, ठीक है। तो टेबल में बस हमें एक चीज याद करना है, ठीक है। वो चीज क्या है याद करने के लिए, साइन का वैल्यू, साइन का हम सारा वैल्यू याद करना पड़ेगा हमको। तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है। साइन का जैसे आप लोगों ने निकाला, फिर आप क्या करोगे, उसका अपोजिट करते जाओगे, ठीक है। अपोजिट करते जाओगे तो कास का वैल्यू निकल जाएगा। फिर आप tan का वैल्यू निकालना है तो tan का वैल्यू साइन थीटा बाई साइन थीटा अपन cos थीटा का वैल्यू से निकालोगे आप। तो मान लीजिए साइन 30 का निकालना है तो साइन 30 tan 30 का वैल्यू निकालना है, तो अब tan 30 का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, साइन 30 अपॉन cos 30 निकालोगे, तो फिर आप साइन tan का सारा वैल्यू ऐसे करके आप निकाल सकते हो। फिर cot को क्या करना है, tan का जो वैल्यू आया फिर वहां से आपको अपोजिट डायरेक्शन फिर इसको लिखते जाना है, ठीक है। फिर आपने sec का निकाला तो sec को कैसे निकालोगे, 1/sec को क्या करोगे, 1/, sec को वैल्यू निकाला तो 1/cos थीटा कर दोगे, cos थीटा 1/cos थीटा कर दोगे, तो cos का वैल्यू दिया है 1, उसका अपोजिट करते जाओगे तो ये हो जाएगा। नॉट यहाँ पे नॉट डिफाइंड, यहाँ पे नॉट डिफाइंड एक फिर से आप समझ लीजिए, नॉट डिफाइंड की बात समझिए। देखिएगा जब 0 ऊपर है और 1 नीचे रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। जब 1 ऊपर रहेगा और नीचे 0 रहेगा तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। तो हमेशा याद रख लीजिए, अगर 1 ऊपर है और 0 नीचे है उसका वैल्यू होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया नॉट डिफाइंड। अब फिर जब आप सेक का वैल्यू निकालोगे तो कॉसेक का क्या करना है, इसका अपोजिट करते जाना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका निकल गया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना इसमें वैल्यू में, ठीक है। तो ये टेबल आप लोग या आप लोग टेबल आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब जैसे जैसे देखो बहुत ये होता क्या है, जब आप लोग ये ऐसे याद कर लोगे, ठीक है, तो फिर आपके जैसे आप प्रैक्टिस में लाओगे इसको, प्रैक्टिस में जब आप लाओगे तो ऑटोमेटिक आपको याद होता जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस में लाओगे एक एक वैल्यू को तो आपको क्या होगा, मेमोराइज होता जाएगा, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे याद होता जाएगा। अब देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेसिक्स उठाएंगे हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग बेस समझेंगे, उसके बाद हम लोग अच्छे से क्वेश्चन जो भी इससे टफ क्वेश्चन आते हैं इस पे हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बेस समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, if sec theta is equal to 5/4, if sec theta is equal to 5/4, show that 2 cos theta minus sin theta upon cot theta minus tan theta is equal to 12/7। आपको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला आपको सबको याद करना पड़ेगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये p/h है sin थीटा का, cos थीटा इसका होगा b/h और tan थीटा का p/b होगा, ठीक है। अब देखिएगा और अब हमको ये सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 10th में जो होता है ना, 10th और 12th की जो एग्जाम बोर्ड की एग्जाम जो होती है, ठीक है, कंपटीशन का छोड़िए, बोर्ड की, क्योंकि सो दैट जो बात आ गया या चाहे प्रूफ करने की बात आ गया वो सिर्फ अधिकतर क्या होता है, वो सिर्फ किसमें पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जामों में पूछा जाता है कि सो दैट या प्रूफ दैट। तो जो ये ऐसा क्वेश्चन जब भी देता है तो आपको फिगर बनाना जरूरी है, ताकि जो एग्जामिनर होगा उसको इम्प्रेस करना पड़ेगा ना कि हाँ अच्छी तरह से आपको नॉलेज है इसके बारे में। तो
तो बिना फिगर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए, ठीक है। तो आप फिगर बनाइए, ठीक है, फिगर बनाइए, उसमें शो करिए कि मतलब क्या परपेंडिकुलर है, क्या बेस है, ठीक है, क्या हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो उसके 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 आधार पर आपको जो एग्जामिनर होगा अच्छा मार्क्स देगा, ठीक है। और ये कंपटीशन में ऐसे शो दैट या प्रूफ दैट नहीं पूछता है, ठीक है। तो लाइन हम लोग फिगर बना के इसको समझते हैं। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बना लिए, ठीक है। अब देखिए पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर बना लिया, ओके। या चाहे एबीसी भी मान सकते हो आप, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है पी क्यू आर, आप एबीसी मान लो, ठीक है, एबीसी भी मान सकते हो, जो भी आपको जैसे भी समझ में आए। तो पी क्यू आर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर करके हमको लिखना होगा, तो सो कंफ्यूजन ना हो, एबीसी हम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। अब आपको पता होगा सेक थीटा, सेक थीटा में जानना है कि ये 5 क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है या हाइपोटेन्यूस है, 4 क्या है, आपको तो पता नहीं है। अब कैसे पता करना है आपको, देखिएगा सेक थीटा जो होता है, देखिए cos थीटा, सेक थीटा किसका अपोजिट है, cos थीटा का अपोजिट है ना, सेक थीटा किसका अपोजिट है, cos थीटा का अपोजिट है, cos थीटा का। देखिए आप यहाँ पे अपोजिट की भी फिर से हम बात कर देते हैं। साइन का जो अपोजिट होगा वो, साइन का जो अपोजिट है वो क्या है, साइन का अपोजिट है कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या है कॉसेक, कास का अपोजिट क्या है सेक, कॉस का अपोजिट क्या है सेक, और कॉस का अपोजिट सेक हो गया, और एक बचा क्या टैन का, टैन का अपोजिट क्या है कॉट, क्या टैन का अपोजिट कॉट है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा आपको निकाला, तो सेक थीटा किसका अपोजिट है, cos थीटा का अपोजिट, और cos थीटा का फार्मूला क्या है b/h, cos थीटा का फार्मूला b/h, तो sec थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा h/b। अगर भाई मेरे cos थीटा का वैल्यू अगर b/h है, और जो sec थीटा है वो cos थीटा का अपोजिट होता है, तो ये जो फॉर्मूला है b/h, इसको अपोजिट आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा h/b। जो h/b हो जाएगा वो sec थीटा का फार्मूला तो हो जाएगा ना, sec थीटा इक्वल टू h/b, h/b। अब देखो यहां से अब हम समझ गए ना h/b। अब यहां से आप समझ गए कि इसमें हाइपोटेन्यूस 5 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, और बेस क्या है, बेस क्या है 4 है, बेस क्या है 4 है। तो हाइपोटेन्यूस क्या है आपका 5 है, हाइपोटेन्यूस जो होता है ये है, जो सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी इसको हाइपोटेन्यूस, इसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। तो हाइपोटेन्यूस आपका 5 है और बेस क्या है 4 है। इसका मतलब ये क्या है परपेंडिकुलर, आपको परपेंडिकुलर पहले पता करना होगा। इस क्वेश्चन को अभी अभी ध्यान में मत रखिए, अभी क्वेश्चन को छोड़िए, पहले आपको परपेंडिकुलर निकालोगे तभी तो कहीं परपेंडिकुलर की बात आ गया। मान लीजिए जैसे दिया है sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू p/h है, तो परपेंडिकुलर आपको पता होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर हम लोग पहले निकालते हैं। और परपेंडिकुलर निकाले के कैसे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, ओके। देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम होता कैसे है, ठीक है। तो ये देखिए AC स्क्वायर जो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम है आपका। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। अब देखिए AC स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब AB स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर AB स्क्वायर। लेकिन BC स्क्वायर कुछ दिया है, BC स्क्वायर कुछ दिया है नहीं दिया ना भाई मेरे। तो अगर BC स्क्वायर कुछ नहीं दिया है तो आप यहां पे लिखोगे B स्क्वायर, ठीक है, B स्क्वायर लिख सकते हो या BC स्क्वायर लिखो, B स्क्वायर क्या नहीं सॉरी BC स्क्वायर लिखना है, ठीक है, BC स्क्वायर लिख दो क्योंकि इसका वैल्यू दिया नहीं है। अब आप क्या करोगे, ये आप क्या हो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 4 आप इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस BC स्क्वायर हो गया, ओके। अब यहाँ पे आप देखो क्या करोगे, आप इसको इधर भेजोगे तो क्या होगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 इक्वल टू BC स्क्वायर, ओके, BC स्क्वायर। आप 25 माइनस 16 करोगे तो क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो अब BC यहाँ पे जब अंडर रूट लगाओगे ना, BC स्क्वायर को जब यहाँ से यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा, बस हो जाएगा BC, ठीक है। अब यहाँ से आप
रूट नाइन का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो रूट 9 का वैल्यू होगा 3, यानी BC इक्वल टू क्या हो गया आपका, 3 हो गया। BC इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। यानी यहाँ पे जो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया ना परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ से हम आपको इरेज करते हैं, अब इससे भी कोई मतलब नहीं है आपके वैल्यू से भी। ओके, अब हाइपोटेनियस आपको पता है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया। अब इसको आपको शो करना है कि 2 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 12/7। इसको आपको प्रूफ करना है। अब देखिएगा आप 2 cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, 2 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cot थीटा माइनस tan थीटा। अब देखिए कैसे आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे आप 2 लिख दोगे, 2 लिख दोगे, ठीक है। ये बाहर नहीं है 2, अंदर ही 2 cos थीटा के साथ अगर यहाँ पे बाहर रहता तो ये इसका मतलब है कि sin थीटा से भी मल्टीप्लाई है, ये अंदर है। ये ध्यान दीजिएगा, ये 2 जो है cos थीटा के साथ है, ना कि sin थीटा के साथ है, दोनों के साथ में, ये सिर्फ cos थीटा के साथ है। तो दो यहाँ पे आप 2 रख लोगे ना, 2 रख लिए। अब cos थीटा, अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, b/h। cos थीटा का वैल्यू है b/h, ठीक है। अब देखिएगा ये sec थीटा और cos थीटा का एक दूसरे का अपोजिट होता है। यहाँ पे आप इसका वैल्यू रख लीजिए, कंफ्यूज ना होना। तो 5/4 है और ये है 5 क्या है आपका परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस है, और 4 क्या है, बेस है। तो यहाँ पे बेस रख लिया आपने, ठीक है। यहाँ से ये हाइपोटेनियस हो गया, बेस हो गया, ठीक है। अब इसको आप ध्यान नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाल भी लिया है, बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर निकाल भी लिया है, तो आप यहाँ से भी रख सकते हो। तो cos थीटा का होता है b/h, तो b क्या है 4, ठीक है, h क्या है 5, तो 2 इंटू 4/5 हो गया ना ये। अब माइनस करोगे आप, sin थीटा का वैल्यू क्या है, देखो अब sin, देखो sin का जो वैल्यू है, sin का जो फॉर्मूला है p/h, p/h है, p क्या है इसमें 3 है और h क्या है 5 है, h क्या है आपका 5 है। यहां पे रख दिए ना, और इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दो, अपॉन cot थीटा का फॉर्मूला है आपका tan। अब देखो यहाँ पे tan थीटा का तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इस फॉर्मूले में। अब आपको cot थीटा पता करना है तो इसका ऑपोजिट आपको कर देना है, p/b दिया है ना, तो b/p होगा। अब b/p देखो, अब b/p होगा, cot थीटा यहाँ पे क्या होगा b/p, ठीक है। b का वैल्यू दिया है 4, यहाँ पे आप रखोगे 4 अपॉन p का वैल्यू क्या दिया है 3, तो यहाँ पे रख दोगे 3 माइनस tan थीटा। अब tan थीटा क्या है, cot थीटा का सीधा अपोजिट कर दो आप, तो 4/3 है तो ये भी कर दो 3/4, कर दी 3/4। अब इसको हटाओ यहां से, ओके। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व देखो कैसे होगा। 4 इंटू 2 8, 8/5, 8/5 हो गया, माइनस 3/5, 3/5 डिवाइड बाई 4/3। अब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 होगा, 12 एलसीएम होगा, तो 3 इंटू 4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 12, और इसमें फिर आपको जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा, फिर इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 हो गया ना। अब यहाँ पे देखो 8 है, 8 में 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, 5/5, 5/5 को 1 भी लिख सकते हो ना, 5/5 को 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 5 में से 5 से अब डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दोगे, 1 अपॉन। अब देखो 16 में से 9 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 होगा, 7/12, ठीक है। अब ये जो 7/12 है ये डिवाइड हुआ है, तो डिवाइड तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, डिवाइड 7/12 लिख सकते हो ना। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, 1 करोगे, मल्टीप्लाई का जब साइन होता है तो ये जो इधर एलएचएस साइड में होता है उसको क्या क्या करोगे, सॉरी राइट हैंड साइड एलएचएस जो साइड में होगा उसको क्या करोगे आप अपोजिट में कर दोगे, ठीक है। तो इसको कर दोगे 12/7, 12/7। अब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 12 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 12, तो 12/7। अब ये 12/7 और यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना था 12/7, तो वैल्यू प्रूफ हुआ ना 12/7। इसका वैल्यू जो आपने 2 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 12/7 आपको शो करना था या प्रूफ करना था। तो आप लोगों ने देखा, अब देखो फिर से एक बार आप लोग समझ लो, देखो आपको पहले करना क्या है।
आप पहले आप जो दिया है, जैसे अगर बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, ठीक, जो दिया है आप इसको समझना कैसे है, मान लो अगर ये, तो आपको ये पता है इतना, ठीक है, ठीक है, और ये आपको सेक थीटा दे दिया। अब पंडित बद्री प्रसाद हरारा बोले में तो सेक थीटा है नहीं, तो अब करोगे क्या, तो इतना आपको याद करना पड़ेगा मेरे मित्र कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, इतना आपको जाना जरूरी है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो नहीं दिया हुआ है आप उसका अपोजिट करके देख लोगे। जैसे सेक थीटा का वैल्यू नहीं दिया था, तो अब सेक थीटा का इसमें फॉर्मूला में दिया नहीं है, तो अब कॉस थीटा का उल्टा तो होता है ना, कॉस थीटा का अपोजिट तो है सेक थीटा, इसका अपोजिट कर लोगे तो b बाई एच, अगर कॉस का है तो h बाई बी हो जाएगा सेक का, h बाई बी, h यानी 5 और b जो होगा 4 होगा, यानी h और b दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर आप निकाल लो, परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम ये आपका क्या था, पाइथागोरस थ्योरम में देख लो आप, AC स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हो, अगर AC OC आपको नहीं समझना है तो आप ये देखो, परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही समझ लो। क्योंकि AC BC अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं आ गया PQ QR, तो फिर आप कहोगे सर बताए थे AC BC, तो फिर PQ QR कहां से आ गया, इसीलिए मैंने इसको ही डायरेक्ट बता दिया कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, हाइपोटेन्यूस बेस दिया, परपेंडिकुलर आप निकाल लोगे। परपेंडिकुलर निकालने के बाद बस आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है फॉर्मूला क्या क्या बनता है, फॉर्मूला पे देखोगे फिर वैल्यू रखते जाओगे, वैल्यू रखते जाओगे, फिर प्रूफ आपका हो। देखिए इसको इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है, उसको प्रूफ करना था, दूसरे वाले क्वेश्चन में इसको इवैल्यूएट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 tan थीटा इक्वल टू 4, इवैल्यूएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक है, इसको इवैल्यूएट करना है। देखिएगा पहले आप तुरंत ये देखो कि tan थीटा इक्वल टू हो क्या रहा है, यहां से आप tan थीटा का वैल्यू जब आप निकालोगे ना, tan थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ये जो 3 है यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3 यहाँ पे कर दोगे। अब इसको आप पता करना है कि 4 क्या है और 3 क्या है, तो tan थीटा का इसका फॉर्मूला है p/b, तो यहाँ पे लिख दोगे p/b, यानी 4 हो गया परपेंडिकुलर, 4 हो गया परपेंडिकुलर, ये 4 है या परपेंडिकुलर है, 4 यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। 3 है बेस, तो बेस लिख दीजिए। अब हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई मेरे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपका कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए भी है, ए है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर आपको नहीं दिया है, ये एच निकालना है आपको, ठीक है। अब बेस स्क्वायर दिया ना, बेस स्क्वायर आपको क्या है 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू मतलब क्या है 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दोगे, तो h स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर होगा 9, अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो h स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक। ये h स्क्वायर दिया है 25, लेकिन हमको निकालना है h, बस हाइपोटेन्यूस निकालना है, इसको स्क्वायर नहीं निकालना है। तो h जब निकालोगे तो स्क्वायर, जब स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो ये इधर जाके अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट, अब रूट 25 का वैल्यू होगा 5, यानी आपका हाइपोटेन्यूस हो गया 5, हाइपोटेन्यूस आपका क्या हो गया 5, आप यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की जगह 5 लिख दोगे, ये आपका आपका हाइपोटेन्यूस। इसको देखो हाइपोटेन्यूस आपने निकाल लिया। अब जब आप हाइपोटेन्यूस निकाल दिया तब आपका काम तो सारा बन ही गया है, बस वैल्यू उठा उठा पुट करना है, ये वैल्यू सारा उठा के इस पे पुट करना है, फिर आपका काम बन गया। अब देख लो पुट करते हैं, 3 sin थीटा, sin का वैल्यू p/h, p/h, p का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5, तो ये 5 कर दोगे, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर लो, प्लस 2 cos थीटा, अब cos का वैल्यू क्या है b/h, b का वैल्यू है 3, h का वैल्यू क्या है 5, 5 यहां पर रख ली, हो गया डिवाइड बाय। अब देखिएगा 3 sin थीटा फिर वही बात दिया है, तो ये 3 sin थीटा अभी तो मैंने लिखा, तो 3 × 4/5 यहाँ पे भी कर लो, क्या प्रॉब्लम, माइनस 2 cos थीटा फिर वही रख लो, वही चीज रख लो, माइनस कर दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया ना 2 cos थीटा, 2 cos थीटा ऊपर हम लोगों ने किया था 2 × 3/5, 2 × 3/5, तो 2 × 3/5 लिख लो, माइनस का साइन लगा लो, हो गया काम बन गया। 4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12/5 प्लस 6/5, 2 × 3 6 6/5,
अपॉन फिर वही चीज हो जाएगा 12/5 माइनस 6/5 हो जाएगा, एन होगा। ठीक है, अब देखो 12 और 6 18, 18/5 डिवाइड बाई 12 में 6 डिवाइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6/5, 6/5 12 में से 6 घटाओगे तो 6/5 होगा ना, 6/5 होगा ना, तो 6/5। अब देखो यहाँ पे डिवाइड डिवाइड का जब साइन हटाओगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई करोगे और ये इसको अपोजिट कर दोगे, 6/5 को 5/6 कर दोगे, 5/6 कर दोगे, 5 5 से कट, बचा क्या 18/6 होगा ना, 18/6 नहीं, अभी 6 इसमें भी अभी कट कर सकते हो, 18/6 हो गया। अब इसको एक बार और तो कर सकते हो, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 से 18, तो वैल्यू हो गया 3, इवैल्यूएट होगा, तो ये है आपका आंसर हो गया इसका। तो आप इवैल्यूएट किए तो आंसर आया कितना। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये है एक cos θ इक्वल टू 3/5, एक cos θ इक्वल टू 3/5 सो दैट sin θ minus cot θ upon 2 tan θ इक्वल टू 3/116, 3/116। इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, शो करना है। ठीक है, देखिएगा मैंने आपको फिर से बताया भाई चीज कि आप जब भी कोई चीज दिया हो कि मतलब इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसको आप देखना है कि क्या क्या दिया है उसमें। देखिए जैसे दिया है cos थीटा, अब cos थीटा क्या होता है, b/h, यानी बेस दिया है और हाइपोटेन्यूस दिया है, परपेंडिकुलर नहीं दिया है। तो बेस कितना दिया है 3 है और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो बेस है आपका 3 और हाइपोटेन्यूस है 5। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम से ये पाइथागोरस थ्योरम पे जब आप लगाओगे तो BC जो परपेंडिकुलर होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखा उसका परपेंडिकुलर 4 ही आ जा रहा है, क्योंकि ये 5 हाइपोटेन्यूस है और बेस इसका 3 आ रहा था, तो इसका भी परपेंडिकुलर 4 होगा, परपेंडिकुलर 4 होगा। चेक भी कर लो, अगर आपको देखना है तो देख लो, AC स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का वैल्यू होगा 25। ठीक है, बेस स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर, बेस क्या है 3 है और इसका स्क्वायर करना होता है तो 9 हो गया, माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देखो आप इधर ला दो, इधर तो 25 इधर लाओगे तो आप क्या हो जाएगा 16 होगा ना, ये सॉरी ये 5 प्लस है, तो आप इधर लाओगे तो हो जाएगा 16 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी का वैल्यू हो जाएगा 4, पी का वैल्यू आप ला दोगे 4, तो 4 यहाँ पे आप वैसे लिख दोगे, यहाँ पे मैंने किया है सॉल्व, तो आप देखिएगा अब इसको प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो sin थीटा माइनस cot थीटा अपॉन 2 tan थीटा इक्वल टू 3/160, sin थीटा p/h, p क्या है 4, h क्या है 5, लिख दिए, माइनस cot का, अब देखो cot है नहीं दिया है तो tan का अपोजिट कर दोगे, तो p/b है तो tan का अपोजिट करोगे तो b/b हो जाएगा, तो हो जाएगा cot थीटा। तो b क्या है 3 है और p क्या है 4 है, तो 4 लिख दोगे तो ये हो जाएगा cot थीटा का। अब 2 tan थीटा, तो 2 और tan थीटा क्या है p/b, इसका अपोजिट कर दोगे, cot का है तो इसका अपोजिट कर दोगे तो हो जाएगा 4/3 हो गया। ओके, 4/3 हो गया। फिर इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम हो जाएगा 20 होगा, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 होगा, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20, फिर इसमें 5 का तो ये जाएगा 50। ठीक है, डिवाइड बाई 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8/3 हो जाएगा, 8/3 यानी 1/20, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/20 डिवाइड बाई 8/3। ओके, फिर डिवाइड का साइन हटाओगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/8 इंटू कर दिए। अब देखो ये हो जाएगा 3/20 में 8 का मल्टीप्लाई करो तो 3/160 आंसर हो गया। तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया ना भाई, LHS इक्वल टू RHS, LHS ये LHS आया है देखो लेफ्ट हैंड साइड का और RHS दिया हुआ है 3/116, तो LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो आप लोगों ने आपको बस यहाँ पे देखना है जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है क्या, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, दो दिया रहेगा, एक आपको निकालना रहेगा हाइपोटेन्यूस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकालना रहेगा उसका। फिर आपको बस इसमें देखना है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले लगा के आपको बस ला दोगे आंसर,
फिर आप चेक कर लेना, आया LHS इक्वल टू LHS आ गया। आपको प्रूफ करना है। देखिए जो प्रूफ आप करते हो ना, कभी भी आप प्रूफ करो, जब भी आप प्रूफ करो तो बस आप अपने दिमाग में फार्मूला चलाओ, ठीक है, फार्मूला को इधर उधर करो, बस फार्मूले का खेल है ये। जब अपने अपने फॉर्मूले को इधर उधर कर लिया ना, तो फिर आप प्रूफ बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूले को आप इधर उधर बस करो। एक फॉर्मूले को 4 वे में लिख सकते हो, जैसे दिया ना साइंस, देखिए हम आपको बता भी देते हैं। जैसे दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, ओके। इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, लिख सकते ना। फिर क्या ये ऐसे नहीं लिख सकते, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो ये एक फार्मूले से 3 फार्मूला बन रहा है, तो ये फार्मूले का खेल है ट्रिग्नोमेट्री। बस आपने फार्मूला पकड़ लिया तो फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फार्मूला नहीं पकड़ पाए तो फिर आप उसी में उलझ जाओगे, ठीक है। तो आपको फार्मूले बस आपको दिमाग चलाना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, फिर इसको इधर उधर करके आपको देख लेना है। जैसे दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी मैंने यहाँ पे बताया ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सारे लोग बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो जानते हैं, लेकिन आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो बता ही नहीं पाएंगे भाई ये कहां से फार्मूला होता है। तो आप लोगों ने ये तो बोला मैंने कि जब आप लोग फार्मूले से खेलोगे तो फिर आप इसको बता सकते हो। और यहाँ से मैंने आपको बता दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब इनटू सेक स्क्वायर थीटा, इनटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही तो प्रूफ करना है। इसको टू 1 छोड़ो, एलएचएस है, एलएचएस साइड है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। एलएचएस साइड है कि ये इक्वल टू 1, इसको अभी रखना है, यही प्रूफ करना है, 1 लाना है इसको, ओके। एलएचएस साइड को हम लेके चलना है। अब देखिएगा आपको बताया ना कि कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो अपोजिट करोगे तो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा, इनटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा का अपोजिट होगा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। या तो आप इसको अपोजिट कर लो या तो इसका अपोजिट कर लो, जैसे जैसे आपकी इच्छा भाई, आप इसको भी अपोजिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और लिख के मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का अपोजिट करोगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 अपान cos स्क्वायर थीटा। चाहे इसका अपोजिट कर लो चाहे इसका अपोजिट कर लो, बात वही हुआ। इसका अपोजिट करो, यहां से कट गया तो भी आ गया 1, यहां से कट गया तभी आएगा 1, तो 1 प्रूफ हो गया। तो क्या हुआ, 1 ही तो प्रूफ करना है। तो एलएचएस जो है आपका, एलएचएस जो है आरएचएस से क्या हुआ, प्रूफ हो गया। तो यहां पे लिखो कि हैंस प्रूफ्ड, हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ्ड। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि कोई जरूरी नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ही बात करे, वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा वाली बात कर देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा भी बात कर देगा। तो आप जब फार्मूले से खेलो, बस फार्मूले से खेल लिए ना, तो फिर आप प्रूफ कर लोगे बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। मैं हम 4-5 क्वेश्चन इस बेस पे आपको कराते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना होइए और फार्मूला से खेल। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। हमने आपको क्या बताया कि आप फार्मूले से खेलो, फार्मूला देखो क्या है, फार्मूला किस पे अप्लाई कर रहा है, कौन से फार्मूला किसकी जगह पे होगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी जगह पे आएगा भाई, मेरे sec स्क्वायर थीटा के बराबर है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू cos स्क्वायर थीटा, इनटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल, ठीक है, ये इसको टू 1 प्रूफ करना है। तो ये क्या है, एलएचएस साइड है, एलएचएस साइड लेफ्ट हैंड साइड है, ओके, एलएचएस साइड है। अब देखो फिर से वही वही चीज फिर बन गया भाई मेरे, फिर से देखो वही बन गया। सेक स्क्वायर थीटा का अपोजिट क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा कट गया, 1 आ गया ना, तो क्या हुआ, एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एलएचएस और आरएचएस क्या हुआ, प्रूफ हो गया। कितना आसान है, समझ में आ रहा है ना ये प्रूफ कैसे हो रहा है। बस आपने फॉर्मूला देखो इसमें से उठा लिए। अब ये तो अभी अकेला भाई है तो ये फॉर्मूला तो आएगा नहीं, फॉर्मूला में वही आएगा जब दो मिले। अब ये दोनों मिले, इसका मतलब इसी से कोई फॉर्मूला बना होगा, कोई फॉर्मूला होगा जिस पे अप्लाई करता होगा, तो वो फॉर्मूला अप्लाई किया, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर ला कर रख दिए।
मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा का अपोजिट कर दोगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, क्या होगा 1 एलएचएस आरएचएस प्रूफ हुआ ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रूफ दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करना है। देखिएगा फिर से वही मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, तीन बार हो चुका आपको बता रहा हूँ कि जब आप फार्मूलास खेलने लगोगे, जब आप फार्मूलास खेलोगे तो तुरंत प्रूफ कर लोगे। ओके, तो हमको फार्मूलास तुरंत खेलना है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तुरंत देखना है किसके इक्वल है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे, इसकी जगह पे आप रख दोगे sec स्क्वायर थीटा। ओके, sec स्क्वायर थीटा रख दोगे। ओके, अब देखना ये फार्मूला देखो, ध्यान में देखो, ये फार्मूला क्या है, ये a माइनस बी ए प्लस बी, याद आया कोई फॉर्मूला, याद आया ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी कोई फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो अब बहुत सारे बच्चे अब फिर कंफ्यूज हो जाते होंगे कि भाई ये तो पहले दिया है ए माइनस बी और ए प्लस बी तो बाद में दिया, मैंने तो फॉर्मूला याद किया है, ये फॉर्मूला याद किया है, ए प्लस बी ए माइनस बी याद किया है। तो भाई मेरी ये मल्टीप्लाई या तो 8 इंटू 7 करो या तो 7 इंटू 8 करो, कोई चेंज होगा क्या? 56, इसमें 56 आएगा तो इसमें क्या 56 नहीं आएगा, इसमें तो 56 आएगा ना, इसमें तो 56 आएगा। तो बात वही हुआ, चाहे a माइनस बी पहले करो चाहे a माइनस बी बाद में करो, चेंज कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, बात एक ही हुआ। तो आपने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू। ओके, अब देखो यहाँ पे आप रख सकते हो, यहाँ पे आप रख सकते हो, ये सेक स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे आप रख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हो। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर का कोई मतलब है नहीं तो 1 स्क्वायर भी रखो, कोई मतलब है नहीं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखोगे। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू की जगह क्या रख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ है पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 जो है उसके स्क्वायर करो चाहे 1 ही रखो, 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। ठीक है, ये एलएचएस साइड की बात है भी, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड है 1, इसको इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। अब देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है कि नहीं है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो आप 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा रख सकते हो ना, रख सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा रख दिया और ये क्या है sec स्क्वायर थीटा है। फिर वही बना, क्या बना, अरे भाई sec स्क्वायर थीटा का अपोजिट कर दो ना, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कर दिए, ये cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, कट कट आ गया 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है 1, यानी LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हैंस प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया हम लोग का क्वेश्चन। तो देखो कितना इजी वे में हम लोग प्रूफ कर ले रहे हैं। ओके, क्या प्रूफ करना आपको, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, एलएचएस साइड लेंगे, ठीक है, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड यही है ना अपना, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस साइड यही है, एलएचएस साइड ये है आरएचएस साइड। ओके, हम फिर से बता देते हैं आपको, लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला और राइट हैंड साइड इधर वाला। ओके, अब देखिएगा आप तुरंत यहाँ पे, अब सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2।
ये क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, प्रूव दैट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले तो क्या लेंगे, एलएचएस साइड से लेके हमको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो ये प्रूफ आपको 2 करना है प्रूफ। ठीक है, तो एलएचएस साइड क्या है, ये है। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बनना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला बनना है, हाँ बनना है मेरे मित्र। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा तो रख सकते हो ना, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा, रख सकते हो ना कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब आपको दिमाग चलाना है कि अब इसके आगे हम क्या स्टेप लें, क्या स्टेप लें। देखो आपको कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, अगर आपके पास साइन आ जाए, साइन आ जाए, कैसे चमत्कार हो जाए कि यहाँ पे साइन आ जाए, और आपको साइन लाना कैसे है, चमत्कार दिखाना कैसे है, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर दिखाएगा चमत्कार, ये लाएगा आपको साइन। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अपोजिट क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का जब अपोजिट करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बन जाए कि नहीं बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा जब आपका अपोजिट साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का अपोजिट साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको उठा के आपको क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे हटा के इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा हो गए, 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो इन दोनों में आपको क्या अंतर, क्या दिख रहा है कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले सकते हो ना, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो भाई मेरे। यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, हो गया कि नहीं हो गया, 2 आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या cos स्क्वायर थीटा और इसमें बचा sin स्क्वायर थीटा। फिर से फॉर्मूला बनना है, आपका फेवरेट फॉर्मूला है ये, क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कोई मतलब नहीं है इधर उधर करने से, आप इधर करो चाहे उधर करो, बात देखिए। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 1 है ना, 1। तो यहाँ पे आप रख दो क्या 1, तो 2 इंटू 1, तो 2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू तो 2 ही आएगा ना, और प्रूफ आपको क्या करना था, 2 ही प्रूफ करना था। तो यानी एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल आ गया। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हो गया ना प्रूव्ड। तो आपने कितना इजी वे में फिर से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को पहले देखो आप कौन से फार्मूले पे जा रहा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा रख देना है। अब आपको कोई चमत्कार करना है, क्योंकि देखिए cos स्क्वायर थीटा है यहाँ, तो आप इससे अगर मल्टीप्लाई जब साइन रहेगा ना, तो आप यार कोशिश करो कि सेक स्क्वायर थीटा हो, ठीक है, या साइन स्क्वायर थीटा हो। तो जब ये दोनों आ जाता है तो इस क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का जब आप ये जान जाओगे कि कैसे हम इसको साइन में करके चमत्कार करते हैं, तो चमत्कार आपको करना है, तो आपको पता है भाई कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का अपोजिट साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो तुरंत आप क्या करो, cos स्क्वायर थीटा हटाओ यहाँ पे और ऊपर भेज दो और लिख दो वहां पे sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, हो गया ना 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा है, तो 2 आप कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लिए, बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचा ना। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये फेवरेट फार्मूला है ना आपका, तो देखिए 1 है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 आप यहाँ पर रख दोगे, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एलएचएस हो गया, 2 और एचएस क्या था, आरएचएस से आपका भी 2। प्रूफ क्या करना है हमको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। फिर से आपको करना क्या है, फिर से वही बता रहा है मैंने कि फार्मूले से खेल गया, फार्मूले से आप जब खेलोगे तुरंत लगा लोगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर लिया, कहां से, यहां से, ये क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अगर 1 जो है इधर लाओगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यानी cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर रख सकते हो cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या रख सकते हो cot स्क्वायर थीटा, फिर मल्टीप्लाई करोगे किससे, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये एलएचएस साइड है, एलएचएस साइड लेफ्ट हैंड साइड, ओके। अब cot स्क्वायर थीटा का अपोजिट
1/tan² थीटा, 1/tan² थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर कट गया, आ गया 1 1 = 1, LHS = RHS। प्रूफ। कितना इजी है भाई मेरे। आपको करना क्या था, cosec स्क्वायर थीटा माइनस पता कर लो आप, इसका फॉर्मूले पे है। तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये 1 जाएगा इधर तो -1 हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा तो cot स्क्वायर थीटा रख लिया इनटू tan स्क्वायर थीटा कर लिया। cot स्क्वायर थीटा का अपोजिट 1/tan स्क्वायर थीटा होगा इनटू tan स्क्वायर थीटा, कट गया 1/1 1 = 1, LHS प्रूफ हो गया। अब देखिए इससे हमको एक क्वेश्चन प्रूफ करना है कि प्रूव दैट sec स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाई 1 - cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। ये प्रूफ करना है और ये क्वेश्चन मजेदार है, ये सिंपल है, थोड़ा है तो सिंपल लेकिन थोड़ा लॉजिकल है। आप इसमें कई जगह कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, कई जगह फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो कैसे करना है। sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1 आप लोग देख सकते हो कि sec स्क्वायर थीटा 1 इधर लाओगे तो sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह आप रख सकते हो tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा रख सकते हो ना, तो tan स्क्वायर थीटा। अब दिया है 1 - cosec स्क्वायर थीटा, 1 - cosec स्क्वायर थीटा, अगर ये 1 है और cosec स्क्वायर थीटा अगर इधर लाओगे तो 1 - cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब ये cot स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो -cot। देखिए यहाँ पे हमको समझा देते हैं, जैसे दिया है 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। आपको लाना ये है 1 - cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ इसका वैल्यू बताना है आपको, 1 - cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये 1 हो गया, cosec स्क्वायर थीटा इधर लाओ तो 1 - cosec स्क्वायर थीटा, यही होगा ना 1 - cosec स्क्वायर थीटा। अब ये जो cot स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो -cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ में आया ना। इधर जब आप करोगे तो -cot स्क्वायर थीटा हो गया, यानी 1 - cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू -cot स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा -cot स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से अब यहाँ सब इसको ठीक है, 1 - cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे समझ में आया है यहाँ तक। अब देखो आप tan स्क्वायर थीटा है ना, tan स्क्वायर थीटा का अपोजिट क्या होता है, क्या होगा 1/cot स्क्वायर थीटा, 1/cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब है मल्टीप्लाई बाई -cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा से cot स्क्वायर थीटा कट गया। अब यहाँ पे माइनस है तो -1, यहाँ पे -1 है ना, तो -1 में और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो जाएगा, -1 = -1, LHS = आपका RHS क्या होगा, प्रूफ हो गया, क्या होगा LHS = RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। प्रूफ हो गया ना, इतना इजी है, बहुत सारा इजी है। लेकिन मैंने क्यों बोला कि इसको आप बहुत सारे बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्योंकि ये देखने में ऐसे लग रहा है फार्मूला ही नहीं बन रहा है। तो फॉर्मूले में फार्मूला बनाओगे ना तब ये तुरंत लग जाएगा, क्योंकि एक भी फॉर्मूला बन रहा है सब बनाना पड़ रहा है, तो फॉर्मूले में आपको फार्मूला बनाना पड़ता है, ठीक है। एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूला बन जाता है। क्या है इसमें, ये सबसे मजेदार क्वेश्चन है, लंबा जाएगा लेकिन आप समझ जाओगे तो 2 ही से 3 लाइन में हो जाएगा। समझना है आपके ऊपर कितना तेज आप समझते हो। प्रूफ दैट cos थीटा अपॉन 1 - tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 - cot थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब LHS साइड से लेके हमको प्रूफ करना है। LHS साइड ये है आपका LHS साइड, ओके, ये आपका LHS साइड है। अब देखिए अब tan थीटा या cot थीटा इसी का खेल है, इन सब का खेल बहुत कम है, इन दोनों का खेल है tan थीटा और cot थीटा। फार्मूला भी हम आपको बताए भी हैं। cos थीटा, यहाँ पे cos का cos थीटा रख दोगे, 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो क्या tan थीटा की जगह ये नहीं रख सकते, रख सकते बिल्कुल, तो यहाँ पे रख दोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये sin थीटा रख दिए, 1 माइनस cot थीटा का वैल्यू इसका अपोजिट होता है, cot थीटा का अपोजिट tan थीटा का अपोजिट हो जाएगा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख दोगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, यहाँ पे आप रख दिए। अब देखो यहाँ पे आपको एलसीएम ले लेना है, तो यहाँ पे देखो cos थीटा यहाँ पे रख दिए। अब इसका एलसीएम लो तो क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा
ये cos थीटा जो है ये ऊपर वाला है भाई मेरे, ये cos थीटा जो है ये ऊपर वाला है, और ये यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करिए, इसको बड़ा कर दीजिए और इसको छोटे छोटे में करिए इसको इसका पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे आप दोनों एलसीएम लोगे, ठीक है, तो cos थीटा एलसीएम होगा, तो cos थीटा में फिर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, ये तो होगा। अरे भाई ये तो cos थीटा का cos थीटा यहाँ पे लिख दिया, इसको सॉल्व हम कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो इसको इतना में सॉल्व हम कर रहे हैं, तो इसको जब एलसीएम लोगे तो cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहता है हमेशा, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम आप लोगे तो cos थीटा हो जाएगा, एलसीएम cos थीटा ले लिए, तो फिर cos थीटा में इसमें कम मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर वही काम यहाँ पे कर दोगे, ये क्या हो जाएगा sin थीटा, अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा sin थीटा, यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, sin थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो sin थीटा में 1 का मल्टीप्लाई करो तो sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया आपका, हुआ ना। अब देखिए इसको इरेज करना पड़ेगा हमको, यहां तक समझ में आया ना। अब देखिए ये cos को ऊपर भेज दीजिए, cos जो होता है ना ये जैसे cos है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। अब फिर ये sin थीटा को भी ऊपर भेज दीजिए तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, हुआ ना। इसको ऊपर भेजा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, इसको ऊपर भेज दिया तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। देखिएगा आप यहाँ पे आपको एक दिमाग फिर से लगाना है कि क्या करो, यहाँ पे दिया है cos थीटा माइनस sin थीटा और यहाँ पे दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा, आप ऐसा दिमाग चलाओ कि ये cos थीटा माइनस sin थीटा यहाँ पे भी हो जाए। आपको ऐसे में क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो माइनस से मल्टीप्लाई जब आप करोगे, इसमें जब माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये इतना का बात कर रहा है, इस इतना का अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, तो माइनस का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और जब माइनस में ये तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस साइन लग गया, समझ में आया, फिर से समझ लो, जब यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे समझ लो ये माइनस हो जाएगा आपका, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, जब माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस साइन हो गया, तो देखो अब ये ऐसा बना cos थीटा माइनस sin थीटा, ऐसे बन गया ना, यहाँ पे ऐसे भी इसको अब इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि cos थीटा माइनस sin थीटा, ऐसे क्या लिख सकते हो cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ऐसे बन गया ना cos थीटा माइनस sin थीटा। अब तो इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे लिखना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। अब एक ही हुआ कैसे, क्योंकि ये एलसीएम दोनों इक्वल हो गए, एलसीएम दोनों जब इक्वल होगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख दो, और फिर ये cos थीटा माइनस sin थीटा नीचे लग दो, एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला बना किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो अब क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, माइनस sin थीटा, ये प्लस कर दो पहले, या cos थीटा फिर माइनस sin थीटा, ठीक है, इसको इवैल्यूएट करोगे तो वही होगा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा क्या हो गया, कट हो गया, अब बचा क्या cos थीटा प्लस sin थीटा, ये तो बचा, ये LHS है, ये आपका ये LHS है, ठीक है, LHS, और LHS में क्या दिया है cos थीटा प्लस sin थीटा, तो cos थीटा प्लस sin थीटा LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हम पार्ट 2 वीडियो लाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि हमारा जो अगला वीडियो आएगा आप लोग का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टर्मिनल स्टडी चैनल से आपका बहुत बहुत